तो हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लोग डाइवर्सिटी को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझो कि डाइवर्सिटी होता क्या है। तो डाइवर्सिटी जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है विविधता, यानी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे छोड़ो, इनफैक्ट आप अपने घरों में भी देखोगे, यानी अपने घर के अगल बगल जो पड़ोसी होते हैं, नेबरहुड होते हैं, सभी नेबरहुड सोसाइटी को लेके चलते हैं ना, कंसिडर करके चलते हैं कि एक सोसाइटी है। क्या इसमें सभी लोग एक ही तरह के दिखते हैं? तो नहीं। आंसर क्या आएगा आप लोग का? नहीं। सभी लोग अलग अलग होते हैं, सभी डिफरेंट क्लोथ वेयर करते हैं, सभी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते होंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके के जो है सभी का थिंकिंग भी होता है। तो डाइवर्सिटी मीन्स अलग, वो किसी भी बेस पे हो सकता है ना, हो सके रिलीजन हो, रीज़न हो, आपका लैंग्वेजेस हो, बहुत सारी चीज़ों को मिला के, या मतलब कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी है। यानी एक लोग दूसरे लोगों से अलग होते तो वही तो डाइवर्सिटी है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे जो है डाइवर्सिटी को समझने वाले हैं, है ना। तो कंप्लीट चैप्टर इनबॉर्ड वीडियो। और आप लोग क्या करोगे तो सेशन को लाइक कर दो और बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं कि सिमिलरली वी आर लिविंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी। जैसे कि आप सभी को पता है हम सभी डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। क्या तो ना, इलेक्शन चल रहा है तो इसी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, तो थोड़ा देर जो है वीडियो को पॉज करना पड़ा। चलो, सो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है हम लोग का, अलग अलग संस्कृति से, यानी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, अलग रीजन है हम लोग का। लेकिन एक चीज़ होता है इनइक्वालिटी। आप लोग बोलोगे सर ये जो इनइक्वालिटी है इसका मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटी जो कि दूसरे को दिया गया है लेकिन आपको या किसी पर्सन को नहीं दिया गया है ना, किसी भी चीज़ को लेके। जैसे कास्ट सिस्टम जो है इसका एक अनदर एग्जांपल भी है। तो कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ क्या? इनइक्वालिटी, है ना। जैसे अभी तब के टाइम में जो है अर्ली जब ह्यूमंस थे, यानी पहले के टाइम में बात करें तो अर्ली हिस्ट्री में, तो बेसिकली चार जो थे आपके ये कास्ट सिस्टम थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र वैश्य, ये चार थे। अभी तो बहुत सारे कास्ट हैं, अलग अलग कास्ट हैं। तो हम लोग कास्ट के बेस पे भी जो है लोगों को रिसोर्सेस या अपॉर्चुनिटी देते हैं, है ना। आप प्रेजेंट टाइम में ये चल भी रहा है, आप लोग अच्छे से जान रहे होगे सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना। तो जैसे कास्ट के बेस पे हम लोग ये जो है डिसाइड कर लेते हैं कि किन को, है ना, क्या अपॉर्चुनिटी दी जाए नहीं दी जाए। यहाँ तक कि पहले तो कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा था, जैसे इसके सिंपल सा एग्जांपल आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है, जो हमारे जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उनके लाइफ जो था तब के टाइम में, क्योंकि वो आपको पता है कौन से कास्ट से बिलोंग किया करते थे, तो वो थे आपके दलित परिवार से, दलित फैमिली से। तो उनको क्लास के अंदर भी एंटर नहीं करने दिया जाता था, बिकॉज वो जो थे एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, समझ रहे हो। तो क्लास के बाहर ही रह के पढ़ते थे, है ना। स्टूडेंट वगैरह जितने भी टीचर्स तक उनसे क्या करते थे, घृणा करते थे। तो ये चीज़ें हो चुकी है, अभी भी चल रही है ना, बहुत सारे लोग मानते भी है। तो डिफरेंसेस आर द रीज़न ऑफ इनइक्वालिटी। हम लोग जो असमानताएं निकालते हैं वही रीज़न बनता है इनइक्वालिटी का, ठीक है, वही रीज़न बनता है इनइक्वालिटी का। सो इमेजिन अ सिचुएशन, ये चीज़ थोड़ा समझने वाली चीज़ है, रुको एक सेकेंड। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर एवरीथिंग लुक सेम। आप लोग एक सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें सभी के सभी चीज़ जो है ना एक तरह दिखे। अब जैसे लेट अज्यूम कि हम लोग जो है सुबह का दिन है ना, सूरज निकला, है ना, और सभी हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं रास्ते में, है ना, तो बहुत सारे लोग हैं एक ही कलर के शर्ट पहन के घूम रहे हैं, एक ही कलर के जो है टी शर्ट पहन के, मतलब मान लेते हैं बेसिकली घूम रहे हैं, है ना। एक ही सभी के सभी एक ही कलर का बाइक है सबका, सभी का चप्पल एक ही कलर का है। तो ये चीज़ देखने में क्या अजीब नहीं लगेगी? आप बताओ, बहुत अजीब लगेगी। अगर सब कुछ ही सेम दिखेगा, सभी जितने भी शॉप्स वगैरह है सभी एक ही तरह के दिख रहे हैं, यहाँ तक कि उसके जो शॉपकीपर्स हैं वो सभी एक ही तरह के दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब दिखेगा नहीं। तो डाइवर्सिटी, इट मीन्स डैट कि डाइवर्सिटी क्या दे रहा है हम लोग को? यूनिकनेस दे रहा है ना, इस वर्ल्ड में। तो डाइवर्सिटी गिव अस यूनिकनेस, जिससे हमारा वर्ल्ड कैसा बन जाता है? ब्यूटीफुल, ठीक है, जिससे जो हमारी दुनिया में जो है सुंदरता जो है वो आता है। क्योंकि जब एक लोग दूसरे लोगों से अलग दिखेंगे तभी तो जो है थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर सभी एक ही जैसे दिख रहा है तो थोड़ा सा, है ना, अजीब टाइप से लग सकता है। तो इसीलिए डाइवर्सिटी यूनिकनेस ऐड करता है हमारे वर्ल्ड में। तो डाइवर्सिटी जो है
किसी प्रकार से गलत नहीं है। लेकिन गलत क्या है, आप लोग बोलोगे सर गलत क्या है, तो गलत है इनइक्वालिटी, असमानताएं। जो अगर एक पर्सन को कोई रिसोर्सेज से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो दूसरे को वो भी चीज़ दिए जाए, है ना। मतलब फिर जो है वो कास्ट वगैरह बीच में ना आए, रिलीजन बीच में ना आए, तो वो सारी चीज़ें इनइक्वालिटी में आ जाती है, जो कि हम लोग के लिए या सोसाइटी के लिए या वर्ल्ड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए बस। अब देखते हैं इंडिया। वी ऑल नो डैट कि इंडिया जो है ये भी तो डाइवर्सिटी का ही देश है, विविधताओं का ही तो देश है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे जो है सिमिलर है। जैसे हम लोग बस अलग अलग तरीक़ा से इनको परफॉर्म करते हैं। हम लोग बोलोगे सर ये क्या कह रहे हैं आप, देखो जैसे डिफरेंट वे इन विच पीपल प्रे, यानी सभी प्रार्थनाएं करते हैं, सभी जो है भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं। तो क्या सभी एक ही तरीक़ा से करते हैं? नहीं, हम लोग मंदिरों में जाते हैं, जो इस्लाम रिलीजन के होते होंगे, मुस्लिम वो मस्जिदों में जाते हैं, क्रिश्चियन के जो होंगे, क्रिश्चियन जो होते हैं तो वो सब कहाँ जाएंगे, चर्च में जाएंगे। तो सभी तो भगवान को प्रे ही कर रहे हैं ना, सभी तो गॉड को प्रे ही कर रहे हैं ना। लेकिन क्या सभी का जो वे है ना, वे ऑफ प्रेइंग वो क्या एक ही है, सिमिलर है? नहीं, वो सभी के सभी डिफरेंट वे को फॉलो कर रहे हैं। सो वही चीज़ है, हम कर तो एक ही चीज़ रहे हैं, है ना, परफॉर्म तो एक ही चीज़ किया जा रहा है, बट हम लोग कर रहे हैं उसको अलग तरीक़ा से, ठीक है। अब कहीं आपको जाना है, अब इसके लिए दो रास्ता है, तो कोई इधर से गया कोई इधर से गया, बात वही हुआ ना। चलो अब थोड़ा समझता है। डिफरेंट वे इन विच पीपल गेट मैरिड, अलग अलग तरीक़ों से लोगों की शादी भी होती हैं। लोग अलग तरीके से कपड़े भी पहनते हैं, है ना, अलग अलग तरीक़ों से लोग चावल भी बनाते हैं। अब कितना तरीक़ा से चावल बनता हो तुमको नहीं पता, लेकिन हम बनता है 1-2 तरीक़ा से, इतना पता है। तो डाइवर्सिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डाइवर्सिटी होता कैसे है, जैसे मान लेते एक जगह से कोई आदमी दूसरे जगह पे जाता है, ठीक है, एक जगह से कोई आदमी दूसरे जगह पे जाता है, तो फिर वहाँ के लोगों को भी कुछ कुछ सिखाता है, या खुद जैसा रहता है वहाँ के लोग उसको देख के कॉपी वगैरह करते हैं। तो मतलब बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कि वो लोग उसकी कॉपी करते हैं या वो दूसरों की कॉपी कर लेते हैं। तो डाइवर्सिटी मतलब विविधताएँ फैलता है कब, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। होपफुली आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सो डाइवर्सिटी अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट ये रहे। अभी तक जो बात कर रहे थे वो सब तो था नॉर्मली, बट देखो डाइवर्सिटी अब लद्दाख और केरला दोनों जो है अलग अलग है, अलग अलग दोनों का रीज़न भी अलग है। ये लद्दाख जो है ये आप देख रहे हो, ये तो पता है ना, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्दर्न साइड जो है जम्मू कश्मीर में, वहाँ हमारा लद्दाख आता है, जो कि आपका कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं उसको। तो उसके बारे में आगे देखेंगे। केरला आपका एकदम सदर्न पार्ट में आता है, देखो ये जो दिख रहा है ये केरला। तो दोनों का में डाइवर्सिटी देखेंगे, यानी दोनों किस तरीक़ा से एक दूसरे से अलग अलग है ना। और सब कुछ जो है इसमें कवर करेंगे। चलो तो एक बार और देख लो, केरला इस पार्ट में है, और आपके जो लद्दाख है मेंशन नहीं, बट मैं बता देता हूँ जम्मू कश्मीर के पार्ट में है। और अभी के टाइम में करंट में लद्दाख क्या है, तो लद्दाख इज़ एन यूनियन टेरेटरी, यूटी है, ठीक है। चलो अब जानते हैं लद्दाख के बारे में। तो देख रहे हो लद्दाख कैसा दिखता है। ये विंटर टाइम का है, और समर में भी इतना ही नहीं समझना कि पूरा बर्फ़ गायब हो जाता है, कि समर में भी रहता है, मतलब सालों साल तक वहाँ बर्फ़ तो रहता ही है, इतना बस समझ के रखो। तो लद्दाख क्या है, इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अर्स्टवाइल में है। और नाउ इट इज़ एन यूनियन टेरेटरी, जो अभी के टाइम में यूटी बन चुका है, यानी यहाँ कोई यूनियन गवर्नमेंट अभी बेसिकली रूल कर रहा होगा, है ना। तो यूटी तो वही होता है ना। सो इट इज़ अ कोल्ड डिजर्ट। अब एक चीज़ आप लोग समझो, डिज़र्ट, आप लोग रेगिस्तान सुने होंगे, तो रेगिस्तान में आप लोग एक ही चीज़ इमेजिन कर रहे होंगे कि वहाँ तो गर्मी रहता है, लेकिन ना, डेजर्ट जो है ना ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर बिकॉज रिसीव नो रेनफॉल, यहाँ बारिश तो होता ही नहीं है ना, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर यानी खेती उती करना, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना बहुत कम पॉसिबल है ना। तो ये चीज़ समझना, इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, यानी सालों साल तक यहाँ जो है अधिकतर जो एरिया है वो कवर है विद द स्नो, पूरा का पूरा बर्फ़ से ही ढका हुआ है। अधिकतर लार्ज पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सालों साल तक ढका रहता है। सो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, देखो आप लोग बोलोगे सर पानी वहाँ के लोग कैसे पीते होंगे, तो वही बर्फ़ जो है ना, बर्फ़ जो है उसी को पिघला के। सो फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। अब पानी पीना है लोगों को, तो वहाँ के जो स्नो होते हैं, वहाँ का जो बर्फ़ होता है उसी को पिघला के उसको पिया जाता है ना, यूज़ किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सो इन लद्दाख जो है शिप रेयरिंग इज़ वेरी कॉमन, यहाँ के लोग शिप रेयर करते हैं। इनके जो है ऊल जो होता है शिप से, दे आर मेड पश्मीना ऑल्सो विद देयर ऊल्स,
पश्मीना शॉल्स क्या होता है, तो ये एक तरह का जैकेट होता है, यानी कि थोड़ा देखने में मॉडर्न टाइप से होता है, नहीं राजा वाली फीलिंग आती है, ये आप बोल सकते हो। तो ये कुछ जैकेट बनाते हैं, ऐसा नहीं होता, मतलब अगर इसमें पिक्चर वगैरह ऐड नहीं कर रखा हुआ है, लेकिन समझो एक जैकेट होता है ना, कोट टाइप से थोड़ा, जिससे ठंडी भी कम लगती है, थोड़ा देखने में भी अच्छा होता है। तो ऊल से वो लोग ये बनाते हैं, कहीं और ले जाकर उसको ट्रेड भी करते हैं, बेचते भी हैं, सेल भी करते हैं, तो उससे अर्न भी करते हैं लोग, है ना। तो वो तरह का बिजनेस भी मान लो आप लोग, इन लोग का रहता है वहाँ पे। अब चलो आगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, तो पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। वहाँ के लोग मीट और मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं। अब वहाँ के जो है सब्ज़ी वगैरह तो खाएंगे नहीं, ज़्यादा तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं ग्रो करना, है ना, वो तो बता ही दिया था मैंने, है ना। तो यहाँ के लोग मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट। ये कैसे मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, क्योंकि सभी के पास गोट्स काव वगैरह कुछ ना कुछ सभी फैमिली के पास रहता ही था, वहाँ रहता ही है, था क्या रहता है। चलो आगे, नाउ लद्दाख टू अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, जो कि उनके पासे से होके गुजरता है, ये जो देख रहा हूँ पासे से होकर जो गुजरता है। सबसे पहला बुद्धिज़्म जो है, तिब्बत, बुद्धिज़्म रीच तिब्बत विया लद्दाख, ऑल्सो नॉन एज लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तिब्बत क्या है, ये चीज़ याद रखना। तिब्बत क्या है, तो एक रीजन है चाइना का, चाइना जो है ना वहीं का एक रीजन है तिब्बत। तो चाइना कैसे पहुंचा बुद्धिज़्म, यानी बुद्धिस्ट जो लोग होंगे तब के टाइम में, उसको चाइना पहुंचने के लिए, यानी कि तिब्बत पहुंचने के लिए लद्दाख से होकर गुजरना पड़ता था। तो इसी कारण से लद्दाख को हम लोग लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन भी वहाँ पे है, मुस्लिम लोग भी रहते हैं लद्दाख में, है ना। लद्दाख हैज़ वेरी रिच ऑरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग। यहाँ के लोग जो है सॉन्ग्स और पोएम को लेके भी ज़्यादा ये हैं, वहाँ बहुत सारे सॉन्ग्स पोएम भी है। इसमें लोकल वर्जन तिब्बतन नेशनल लिपिक जो है वहाँ का, वो है केसर सागा, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि वहाँ के लोग गाते भी है, परफॉर्म भी करते हैं, दोनों द्वारा, मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों के दोनों परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मुस्लिम जो रहते हैं, जो भी सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, सभी के सभी एक तरह का यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी जो बुद्धिस्ट होंगे या जो मुस्लिम है, ऐसा नहीं कि दोनों में दरारें हैं या दोनों में एक तरह से इनइक्वालिटी है, तो ये चीज़ें नहीं है, सभी मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे, और भी रिलीजन रहते हैं। चलो अब जानते हैं केरला। अब दोनों अलग हैं। अब ये ईस्ट, हम बताए थे ना, ईस्टर्न पार्ट जो था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में कौन था हमारा, बताओ, लद्दाख था। केरला अभी ये एक स्टेट है जो कि साउथ वेस्ट एकदम कॉर्नर पे, ये देख लो यहाँ पे है, कॉर्नर इन इंडिया, सराउंडेड बाय द सी। एक साइड से तो समुद्र, ये साइड से तो समुद्र से घिरा होगा ना, ये वाला साइड से। अब बाकी साइड से क्या रहता है, पहाड़ या अदर चीज़ें रहती हैं। तो स्पाइस सच इज पेपर मतलब जो भी रेड चिल्ली होती हैं, जो काली मिर्च, लाल मिर्च जानते हो ना, घरों में जो बनता है वही है पेपर। क्लोव्स, लौंग और कैडमन्स का मतलब होता है, कैडोमम्स का मतलब होता है इलायची। सो क्लोव्स एंड कैडोमम्स, यानी कि जो भी पेपर होते हैं, जैसे चिली हो गया, रेड चिली, ब्लैक चिली, वो सारी चीज़ें। और क्लोव्स यानी लौंग, इलायची, ये सब जो है उन पहाड़ों पे वहाँ पे उगाया जाता है। जुइस एंड अरब ट्रेडर्स, जुइस और अरब ट्रेडर्स जो है सबसे पहले यहाँ पे आए थे। पूछा जाता है सबसे पहले केरला में कौन आए थे, तो अरब आए थे। और उसमें कौन आया होगा, चाइनीज़, यानी कि जो चाइनीज़ बोल रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही चाइनीज़ पीपल आए थे। तो वो लोग इंस्पायर थे चाइनीज़ से, और ये लोग अरब से। एस.टी. थॉमस, पूरा नाम याद रखना, सेंट थॉमस, ये संत बोलते हैं हिंदी में उसे, सेंट थॉमस जो थे अपोस्टल थे क्राइस्ट के, जेसस क्राइस्ट जिनका जन्म हुआ था 0 BC में, है ना। इसके बाद से तो आपका जो है समय आगे की तरफ चलने लगा था। तो ये चीज़ याद रखना कि अपोस्टल मतलब होता है उन्हीं के रास्ते में चलने वाला, यानी अनुयायी। शायद आप लोग हिंदी वर्ड ज़्यादा ये नहीं सुने होंगे, लेकिन याद रखना अनुयायी जो होता है वो, ठीक है। तो इस क्रेडिट टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। सबसे पहले जो हमारे सेंट थॉमस जी जो थे, जो कि अपोस्टल थे जैसे क्राइस्ट के, उनको क्रेडिट दिया जाता है फॉर किसके लिए बताओ, क्रिश्चियनिटी को, जो क्रिश्चियनिटी है उसको इंडिया में लाने के लिए आज से 2000 साल पहले। इवन बतूता एक ट्रैवलर थे, ट्रैवलर मतलब जो एक जगह दूसरे जगह जाते हैं, है ना, खोज में निकलते हैं। सो हु रोट अ ट्रैवलॉग, यानी कि यात्रा वृतांत जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें लिखता है कहाँ पे क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो उसमें वो लिखते हैं जिसमें वो लोग मुस्लिम के बारे में बोलते हैं कि से डैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। मुस्लिम के बारे में क्या कहते हैं कि वो मुस्लिम क्या है, एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। ये है इवन बतूता, ये है सेंट थॉमस, देख लिया इस तरीक़े से। ये हम लोग का केरला, यहाँ जम्मू लद्दाख
समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ याद होना चाहिए आप लोग को। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। केरला। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, केरला ड्यू टू दीज हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल जो है केरला के बहुत सारे रिलीजन यहाँ पे हैं, जैसे जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, बुद्धिज़्म, बहुत सारे रिलीजन वहाँ पे रहते हैं बेसिकली। तो फिश और एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोग खेती बाड़ी भी करते हैं और फिशिंग, क्योंकि पानियों से एक साइड से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ, तो नॉर्मली वो लोग फिशिंग भी करते हैं, एक तरह का मेन ऑक्यूपेशन है मछली वगैरह पकड़ना। चाइनीज़ फिशिंग नेट्स, जो क्योंकि अब देखो चाइनीज़ फिशिंग नेट्स आर यूज्ड फॉर फिशिंग, दीज फिशिंग नेट्स आर कॉल्ड चीना वाला। अब चाइनीज़ फिशिंग नेट्स कैसा होता है, तो एक धागा, चाइनीज़ धागा आप लोग समझते हो, तो उसी का बना हुआ जाल है जिससे लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, और उसी जाल का नाम रख दिया है चीना वाला। चीना क्या है, तो मीनिंग यहाँ समझ लेना, चीना वाला का मतलब चाइना का जो नेट होगा उसी को चीना वाला बोलता होगा लोग, है ना। आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद। चलो, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। बहुत सारे यहाँ के अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेबल, राइस और फिश वगैरह खाते हैं। बोट रेस यहाँ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ओनम फेस्टिवल में केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम फेस्टिवल है जो कि कहाँ से सेलिब्रेट किया जा रहा है, केरला में। इसमें बोट रेस होता है, यानी बड़े बड़े बोट होते हैं, देख रहा हूँ बड़े बड़े बोट होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बोट रेस होता है। आप लोग बोलेंगे सर बाइक रेस सुने थे, कार रेस सुने थे, बोट रेस क्या है? केरला में होता है ओनम फेस्टिवल के दिन। बहुत सारे लोग जो है बोट लेके आते हैं अपने अपने, बहुत सारे लोग एक बोट पर, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, बड़े बड़े बोट्स होते हैं, और फिर वो रेस होता है उन लोगों में, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो नाउ हम लोग डिफरेंस जानते हैं लद्दाख का केरला, इसके बाद आप लोग का वीडियो ख़त्म। सो बोथ आर द प्लेस एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। दोनों तो अलग है ना, एक तो आपका ईस्टर्न पार्ट है जम्मू कश्मीर का, लद्दाख की बात कर रहे हैं, केरला आपका सदर्न वेस्ट कॉर्नर में है। तो ये दोनों ही अलग अलग है रीजन को लेके, जोग्राफिकल फीचर्स भी दोनों के अलग हम बता दिए थे। वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे लोग राइस वगैरह सब खा रहे हैं उगा के, वहाँ के लोग फिशिंग वगैरह करते हैं, वहाँ करते ही नहीं है, वहाँ पानी पीने के लिए भी मेल्ट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ है। बट बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। हाउ? क्योंकि सब दोनों अलग अलग कल्चर, सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, सिमिलर कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। अगर ये चीज़ नहीं समझे कैसे, तो वो लोग जो है वहाँ पे तिब्बत पहुँचने के लिए आए थे, बुद्धिस्ट आए थे, बुद्धिज़्म हुआ, वहाँ के लोग अरब से ज़्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस थे। तो दोनों तो एक तरह का सिमिलर कल्चर, दोनों तो किसी न किसी कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए थे। सिमिलरली आवर हिस्ट्री, जोग्राफी, वे ऑफ लाइफ, ऑल एट्स डाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड। यानी कि जो हम लोग का इतिहास है, भूगोल है, सभी, या हम लोग का जीने का जो तौर तरीका है, सभी के सभी इस वर्ल्ड में डाइवर्सिटी को जोड़ती है, ठीक है। तो होपफुली ये जो वीडियो होगा आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए बोलूँगा नहीं, तो आप लोग कर दो और देखो कि नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और, लैंडस्फॉर्म जो था आप लोग का, मेजर लैंडस्फॉर्म ऑफ द अर्थ, उस वीडियो का लेक्चर 1 तो अपलोड हो चुका है, बट लेक्चर 2 में डिले हो रहा है बिकॉज थोड़ा सा टाइम इशू है। नेक्स्ट संडे तक, या देखो कब तक, जल्दी कोशिश करूँगा कि इसका अपलोड कर दूँ सेकंड जो पार्ट है। बाकी तब तक आप लोग जो है रिवाइज़ करो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।